की जो क्लास होगी बेसिकली दो पार्ट में हम तोड़ के पढ़ेंगे। एक पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में आधा अधूरा छोड़ दिया था, दैट इज एनपीसीआई, और दूसरा हम गवर्नमेंट स्कीम को तोड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम क्या होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम में पहली बात ये जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम की हम शुरुआत कर रहे हैं। देयर आर अराउंड मोर देन 30 to 35 गवर्नमेंट स्कीम जो आपको जाननी है। यूं तो 200 से भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम आपके लिए चल रहे हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर देखें तो कम से कम 30 से 35 ऐसे गवर्नमेंट स्कीम है जिसकी डिटेल आपके पास आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से होनी चाहिए, है ना। उस 30 में एटलीस्ट 10 की बात आज के क्लास में हम करेंगे, फिर एनपीसीआई की बात करेंगे, और फिर लास्ट क्लास जो हमने एक कमिटमेंट किया था कि इस क्लास में हम बताएंगे कि आपको प्री एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना कैसे है, वो बातें हम आखिरी के समय में करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आपकी पहली पार्ट की, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम, है ना। नोटबुक है ना सबके पास? अरे नोटबुक है क्या? हाँ सर। नोटबुक है, हाँ ओके। नोटबुक है तो सबसे पहले उस स्कीम की बात करेंगे जो स्कीम अभी हाल ही के दिनों में आपके इस कोरोना वायरस, आपके इस पेंडेमिक के समय आपके प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। नाम है आत्मनिर्भर भारत। क्लियर? अब आप कहेंगे सर इस आत्मनिर्भर भारत में एग्जामिनेशन के लिए क्या समावेश है, तो आप जाने एक तो इस स्कीम का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत। बेसिकली ये जो स्कीम है वो एक मॉडिफाइड रूप है किसका, तो मेक इन इंडिया स्कीम की। मेक इन इंडिया में क्या था कि हमें अपने देश में ही अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, ये स्कीम थी, और दूसरे देशों से भी आह्वान किया गया आप हमारे यहाँ आके अपनी कंपनी का सेटअप लगाइए। तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत इज ए मॉडिफाइड स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया। इस स्कीम में 5 पिलर आपको जानने हैं। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। देयर आर 5 पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इस स्कीम में यह कहा गया कि हम जो अभी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का मतलब हम जो अभी दूसरे देशों से कुछ भी चीजें हम खरीदते हैं उसको हमें कम से कम करना है, और देश में ही इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना है कि संभवतः उस इंपोर्ट का जरूरत ना पड़े, या जरूरत पड़े भी तो कम से कम जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत सारी अभी हमारी जो सामान है वो चाइना से आती है, या फिर पेट्रोलियम हो गया तो खाड़ी देश से आती है, या अलग अलग देशों से आती है। तो आत्मनिर्भर भारत का यही एक कंसेप्ट है कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग, अपने देश में प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए हमने 5 पिलर का यूज आपके आत्मनिर्भर भारत में किया है। दूसरी बात, आपके बोर्ड पे ही मैंने लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत का डायरेक्ट जो लिंक है वो मेक इन इंडिया से है। 5 पिलर कौन कौन से हैं तो आपके बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखें, क्योंकि आज के क्लास में हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में काम करेंगे, 3 चीज हमें कवर करनी है। तो पहला जो है वो है आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी हमें मजबूत करनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा कंसेप्ट है। तो इकोनॉमी को हमें क्या करना है, विदाउट इकोनॉमी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इकोनॉमी वुड बी द फर्स्ट पिलर ऑफ योर आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद इकोनॉमी के साथ हमें और क्या डेवलपमेंट करना है, तो हमें इकोनॉमी के साथ चाहे वो रेल हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, ये सारा स्वरूप आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो इकोनॉमी फर्स्ट पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड पिलर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे बड़ी पिलर आपके लिए अभी साबित हो रही है। विदाउट टेक्नोलॉजी ना हम जुड़ सकते थे ना आप जुड़ सकते थे, तो इसका आंसर टेक्नोलॉजी वुड बी द थर्ड पिलर। उसके बाद डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहने का मतलब है कि जो भी आपकी हमारी क्लास सेगमेंट हो या फिर एज सेगमेंटेशन हो, तो ये सब डेमोग्राफी का है। और अंत में जो 5वां है वो क्या है, डिमांड, कि हमें अगर प्रोडक्शन करना है और उस प्रोडक्शन का डिमांड ही नहीं होगा तो आत्मनिर्भर जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दीज आर द 5 पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। फटाफट आप लिखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत रिसेंटली स्टार्टेड a new scheme by government of India which is based on 5 pillars. The pillars are as follows, and this scheme is a modified version of Make in India campaign. And the slogan is also important, and the slogan of this scheme is vocal for local, है ना। आप अपनी जो लोकल चीजें आप बना रहे हैं उसके लिए आपको ही प्रचार प्रसार करना है, और यही जो वोकल फॉर लोकल है ये लोकल फॉर ग्लोबल होगा। बट लोकल फॉर ग्लोबल इज नॉट द स्लोगन इज ओनली वोकल फॉर लोकल। दिस इज द ओनली 3 पॉइंट which you must know
फॉर योर एग्जामिनेशन। फटाफट लिखिए, एक बार लिखेंगे तो मेरे को बताइए कि सर ओके नेक्स्ट पे चलें। Atmanirbhar Bharat recently started a new scheme by Government of India, which is a new version, which is a modified version of Make in India campaign. The slogan of this scheme is Vocal for Local, and this scheme was based on 5 pillars. The pillars are economy, infrastructure, technology, demography segment, and demand. चलूं आगे? Yes, sir. ओके, दूसरी स्कीम का नाम बड़ी स्कीम है। बड़ी स्कीम का नाम इसका इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी और आप उस समय एग्जाम से अगर देते रहे, तब तक इस स्कीम से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समझौता वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर हमने आज तक के दिन में 41 करोड़ अकाउंट ओपन किए हैं। इस स्कीम की शुरुआत अभी हाल ही के दिनों में न करते हुए 2014 में ही किया गया था। 28 अगस्त 2014 को इस स्कीम की शुरुआत की गई। जिस कंसेप्ट के अंदर इस स्कीम की शुरुआत की गई, उस कंसेप्ट का नाम था फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है वित्तीय समावेश। हर एक व्यक्ति को फिनेंशियल चेन से जोड़ना है, इकोनॉमी के सिस्टम से जोड़ना है, बैंक से जोड़ना है, अकाउंट प्रोवाइड कराना है। इसका स्कीम का नाम जो हमने दिया है वो नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2 बातें अभी तक मैंने आपके साथ आपके एग्जामिनेशन के लिए शेयर किया है। एक, इस स्कीम की शुरुआत हमने कौन से दिन की है? 28 अगस्त। अगर डेट बोल रहा हूं तो यू हैव टू रिमेंबर कि 28 अगस्त। हमने आत्मनिर्भर भारत का कहीं डेट आपको नहीं बताया है तो अननेसेसरी आप ना लिखें और ना सर्च करें गूगल पे कब शुरुआत हुआ, क्योंकि जो चीजें नहीं पूछी जाएंगी वो नहीं पूछी जाएंगी, तो अननेसेसरी जानने की जरूरत नहीं है। बट प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 की शुरुआत, और ये स्कीम वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। आज के डेट में एज ऑन 16th, आज कौन सा तारीख है? 27। आज 27 है। मैं आपको 16 सितंबर की बात बता रहा हूं, क्योंकि जो रिसेंट मॉडिफाइड आपके पास डेटा है वो 16 सितंबर तक पे ही आधारित है। तो एज ऑन 16 सितंबर 2020, total number of account opened under PMJDY is 40.70 lakh। 40,70,000 अकाउंट हमने इस योजना के अंतर्गत खोले हैं। ये योजना वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम है। ये योजना एनडीए गवर्नमेंट के आने से पहले से भी काम कर रही थी, बट उस समय उस योजना का नाम जनधन योजना ना होके स्वाभिमान स्कीम था। तो आपसे पूछा जाए कि which was the old name of जनधन योजना, आंसर आपके पास स्वाभिमान स्कीम ही होना चाहिए। इस योजना में यह कहा गया, आज की जो योजना है जनधन योजना में यह कहा गया कि जो भी एलिजिबल इंडियंस हैं जिनका एज 10 साल से ज्यादा है, फिर से बोलता हूं, आपके अकाउंट खोलने के लिए जो मिनिमम एज था वो पहले 18 इयर्स था। मतलब 18 इयर्स से कम का अगर अकाउंट खोलना अगर आप किसी बच्चे का चाहते हैं तो वो अकाउंट माइनर अकाउंट में होगा और गार्डियन के साथ लिंकिंग हुए अकाउंट होता। लेकिन जब इस स्कीम को हमने शुरुआत किया, उस स्कीम में हमने उस 18 इयर्स के एज बार को खत्म कर दिया और वो 10 साल कर दिया है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के डेट में आपसे पूछा जाए कि फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू सेविंग अकाउंट मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज, आंसर इज नॉट 18 इयर्स, आंसर इज ओनली 10 इयर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. हाँ, 18 साल को खत्म करके आज के दिन में अगर बच्चा 10 साल 1 दिन का है तो उसके इंडिविजुअल नाम से अकाउंट ओपन होगा। हालांकि 2 साल के बच्चे का अकाउंट ओपन होगा, बट 2 साल के बच्चे के अकाउंट गार्डियन के अकाउंट के साथ लिंक होगा। मतलब पहले बच्चे का नाम फिर गार्डियन का नाम, बट 18 साल से रिड्यूस होकर 10 साल किया गया है। दूसरी बात, हम अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट का नाम है ओवीडी। द फुल फॉर्म ऑफ ओवीडी इज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर ये ओवीडी है, इसी ओवीडी का दूसरा नाम केवाईसी डॉक्यूमेंट है, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट है। इस ओवीडी के अंदर 6 डॉक्यूमेंट आते हैं। अगर ये 6 डॉक्यूमेंट हैं तो आप किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। बट ये कहा गया इस स्कीम की शुरुआत होने के बाद कि अगर एक रिक्शा चालक है, अगर एक फार्मर है, उसके पास कोई ओवीडी नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, तो भी वो अकाउंट ओपन कर सकता है। जिस कंसेप्ट के अंदर वो अकाउंट ओपन करेगा दैट इज कॉल्ड LKYC। LKYC कहने का फुल फॉर्म है लिबरलाइज नो योर कस्टमर। जैसे ही हमने लिबरल वर्ड ऐड किया है, इसका मतलब कि बैंक लिबरल होगी एंड विदाउट एनी OVD एंड KYC डॉक्यूमेंट बैंक विल ओपन अकाउंट। अगर आप सिर्फ बैंक के सामने अपना सेल्फ अटेस्टेशन करते हैं तो
बट उस अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे और वो अकाउंट स्मॉल अकाउंट के नाम से जानी जाएगी। बट जैसे ही आप स्मॉल अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक विल प्रोवाइड यू वन पासबुक, और इस पासबुक के बिहाफ पे आप अपनी कोई भी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स तैयार कर सकते हैं, सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी। और 12 मंथ के अंदर अगर ये डॉक्यूमेंट आप बैंक में सबमिट करते हैं, योर स्मॉल अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू BSBDA account. The full form of BSBDA account is Basic Saving Bank Deposit Account. मैं लिखता हूं PMJDY, फुल फॉर्म आप जानते हैं, जनधन योजना। स्टार्टेड ऑन 28th of August 2014। एज ऑन सितंबर आप लिखें, 16th लिखने की नहीं है जरूरत। एज ऑन सितंबर 2020 टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट इज 40.70 lakh। दूसरी बात, द ओल्ड नेम ऑफ दिस स्कीम वाज स्वाभिमान स्कीम, है ना। यूपीए गवर्नमेंट में ये नाम काम कर रहा था। इस स्कीम के अंदर आप LKYC का हमने यूज किया है। LKYC कहने का मतलब liberalize KYC norms. If you don't have any valid KYC, even though you can open account, the account is called a small account. क्या लिख रहा हूं, दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ सर, बट तो राइट का नहीं दिखा। हाँ ठीक है, स्मॉल अकाउंट लिख लीजिएगा। और इस स्मॉल अकाउंट की वैलिडिटी कितने दिनों तक है? आपके बोर्ड पे मैंने लिखा है, कितना लिखा है? 12 months। 12 month। विदिन 12 मंथ आपने अगर अपने स्मॉल अकाउंट में किसी भी KYC डॉक्यूमेंट को जमा किया है, योर स्मॉल अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू BSBDA account. The full form is very very important. That is Basic Saving Bank Deposit Account. The full form is Basic Saving Bank Deposit Account. Whereas the feature of a small account and BSBDA account is, a small account की बात मैं लिख रहा हूं और ध्यान से देखिए, मेरे से पूछिए भी सर क्या नहीं समझे। इधर लिखता हूं स्मॉल अकाउंट, इधर लिखता हूं BSBDA account। सर BSBD का फुल फॉर्म बोलो ना। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ओके, है ना। डिवीजन लिखा हूं, वैलिडिटी कितना है? तो ओनली 12 मंथ, 12 महीने तक ही अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर जब तक आपके पास सांस रहेगा, लाइफ टाइम हम कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पे मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन हो सकता है कैन नॉट बी मोर देन 1 लाख। यहां पे ऐसा कोई भी बार नहीं है, नो बार। यहां पे आप n नंबर टाइम्स पैसे जमा कर सकते हैं, n नंबर टाइम्स डिपॉजिट। यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, 50K से ज्यादा आप वन टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। 4 टाइम्स विड्रॉल, 4 बार ही पैसा विड्रॉ होगा 1 महीने के अंदर। यहां भी वही रिस्ट्रिक्शन है, 4 टाइम ही पैसा विड्रॉ होगा 1 महीने के अंदर। एक कार्ड आपको दिया जाएगा, उस कार्ड का नाम RUPAY रुपए कार्ड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड BSBDA अकाउंट। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे LKYC को हमने यूज किया है और यहाँ पे OVD, और OVD का मतलब KYC को हमने यूज किया है। OVD का फुल फॉर्म लिखिएगा, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर वो 1 टाइम और 4 टाइम्स का क्या लिखा है आपने? One time deposit should not exceed 50,000, whereas overall transaction in one financial year should not exceed 1 lakh। क्योंकि ये अकाउंट हमारे और आपके लिए नहीं है ना, किसके लिए है? तो जो मजदूर है, जो ठेला चलाता है, कुछ नहीं है उसके पास, तो अपना 200-500-1000 रुपए वो सेविंग करने के लिए स्कीम है ना। अगर हमने उससे कोई आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स नहीं लिए हैं तो इसका ऐसे फ्रॉड भी अगर होगा तो मैक्सिमम 1 लाख तक का ही फ्रॉड हो सकता है। इसका ऐसे ये लिमिटेशन उसमें लगाया हुआ है। क्लियर? सर वो लिबरल KYC के राइट साइड में कुछ तो लिखा हुआ दिख रहा नहीं है कैमरा में। लिबरल KYC के राइट साइड में सर ऊपर वाला अपर, स्वाभिमान योजना के नीचे वैलिडिटी राइट साइड, अपर एंड में स्मॉल अकाउंट ये ना ऊपर नहीं सर, ऊपर एक और लिखा था लिबरल KYC। फुल KYC के ऊपर में वैलिडिटी लिखा हुआ है, ये वैलिड है 12 मंथ। अरे सर वो
हाँ ये यहाँ एल पे केवाईसी के ऊपर में ओल्ड नेम ऑफ पीएमजेडीवाई, Right में। ओल्ड लिखा हुआ है, ओल्ड इज स्वाभिमान स्कीम। ये Right side। यूपीए गवर्नमेंट का नाम था, Small प्रधानमंत्री account मोदी लिखा है। साहब के आने के बाद इसका Small नाम account। जनधन हो गया है। अभी Yes, sir। हाल ही में इस जनधन योजना में जो भी फीमेल कस्टमर थी, जिनका फीमेल के नाम से अकाउंट ओपन था, उनको 3 महीने 500-500 रुपए आया था। सर बोलिए बिंदास, फटाफट बोलो। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है ना बीएसबी? हाँ, बीएसबीडीए फुल फॉर्म इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ओवीडी ओबीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। ओबीडी में पूरा बताऊंगा, जब केवाईसी पे हम चलेंगे ना तो पूरी ओबीडी की बात हम करेंगे, है ना। अभी आप लिखे ओबीडी, ओबीडी के नीचे लिखे केवाईसी, नो योर कस्टमर। सर वो बीडीए में 9 बार के नीचे क्या लिखा है? हाँ, 9 बार के नीचे। 9 बार। हाँ उसके किधर भाई नीचे। बताओ। 10 टाइम डिपॉजिट। ओके ओके। हाँ, यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन डिपॉजिट, यहाँ पे 4 टाइम्स यू कैन ओनली विड्रॉल। एक महीने में सिर्फ 4 ही बार आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो कार्ड है वो कार्ड ना वीजा होगा ना मास्टर होगा, द कार्ड विल बी एनपीसीआई इशूड रुपए कार्ड। क्लियर? सर साइड प्लीज, साइड प्लीज सर। राइट, Yes, बिल्कुल। अरे हट ही जाता हूं, बोलो तो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, द स्लोगन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपने स्लोगन लिखा वोकल फॉर लोकल, वैसे ही प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी स्लोगन लिखें, मेरा खाता भाग्य विधाता, माय अकाउंट माय फॉर्चून। मिलने वाला क्या मिला वो तो जिनका होगा उन्हीं को मालूम होगा, बट स्लोगन यू हैव टू पेन डाउन, मेरा खाता भाग्य विधाता, माय अकाउंट माय गॉड फॉर्चून, दिस इज द स्लोगन। ओके, डन। सर नहीं, एक मिनट सर, स्लोगन क्या है? मेरा खाता, मेरा माय खाता, अकाउंट माय फॉर्चून, मेरा खाता, मेरा विधाता, मेरा भाग्य विधाता। मेरा भाग्य विधाता या सिर्फ विधाता सर? मेरा खाता भाग्य विधाता, भाग को बदलेगा ना, तो देखो कब अच्छा। भाग बदलता है भाई। मेरा खाता भाग्य विधाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, नहीं सर, 2 मिनट आप सिर्फ बोल दीजिए। सर तब तक मुझे ये बता सकते हो, ये स्मॉल जो है ना, स्मॉल अकाउंट्स जो होते हैं 12 मंथ्स के लिए, उसका मैक्सिमम लिमिट होता है 1 लाख, तो 50,000 का भी होता है? मैंने 50,000 वन टाइम आप डिपॉजिट कर सकती हैं। Okay. 1 लाख क्या है? ओवरऑल ट्रांजेक्शन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन करने का मतलब समेशन ऑफ ऑल क्रेडिट एंड डेबिट, पूरा जमा और पूरा निकाल, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, है ना। तो 1 लाख तक ट्रांजेक्शन आप कर सकती हैं, बट जो जमा एक साथ में आप करेंगी वो 50,000 से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकता है। ओके, यस सर। यस यस यस। ओके, नेक्स्ट फटाफट बताओ, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो मैं बताता हूं। चलो आगे। सर जो स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता, उसका इंग्लिश वर्जन में क्या लिखेंगे हम? माय अकाउंट माय गॉड फॉर्चून। ओके। और कुछ बताऊं? नहीं सर। चलिए, ओके। नहीं सर, हुआ हो गया सर। नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ। ओके, चलो हुआ। वेरी गुड। अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि 10 अकाउंट हमें कंप्लीट करना है एनपीसीआई तक पहुंचने से पहले। टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उस टारगेट को अचीव करना है टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तीसरा जो आपका स्कीम है, देखिए इस स्कीम से मैं पहले ही बताया था, 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नॉट लेस देन 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो आज के इस क्लास में मैं ये नहीं बता रहा हूं कि 2 मार्क्स आपके आएंगे ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एटलीस्ट 30 स्कीम यू मस्ट नो बिफोर इंटरिंग इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। तो उस 30 में से 10 अकाउंट की 10 स्कीम की बात हम कर रहे हैं। तीसरा जो स्कीम है दैट इज PMAPY, है ना। द फुल फॉर्म ऑफ PMAPY इज प्रधानमंत्री, पीएम को हम छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, अटल पेंशन योजना। इस स्कीम को अभी सुने, अभी लिखिए मत, अभी लिखना शुरू कीजिएगा ना
तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बोला क्या, फिर बार बार पूछना आप शुरू करेंगे। पहले सुन लीजिए, फिर मैं भी आपके बोर्ड पर लिखूंगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। ये स्कीम आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS के अंदर शुरुआत किया गया है। सोशल सिक्योरिटी कहने का मतलब कि अगर मैं डेथ कर जाता हूं तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड कि चाहे तो पेंशन होना चाहिए, चाहे तो इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसी अवधारणा के अंदर हमने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इस योजना में यह कहा गया है, पूरी बात सुनिएगा उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। इस योजना में यह कहा गया है अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं, क्योंकि हर एक योजना 18 साल से ऊपर वाले को ही बेनिफिट देती है, तो इस योजना में ये कहा गया इफ योर एज इज मोर देन 18 ईयर्स, क्योंकि इसके नाम में क्या लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ पेंशन। तो पेंशन की शुरुआत अमूमन ही आप समझ जाए कि 60 साल के बाद होती है, सीधी सी बात है। तो ये योजना 18 साल के बाद के लिए चालू होगी। पेंशन स्कीम है, इस कारण से पेंशन आपको मिलेगा आफ्टर 60 ईयर्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये योजना उनके लिए है जिनका एज 18 to 40 ईयर्स है। मतलब आज मेरी एज अगर 40 साल है और मैं 41 साल का हो गया, इस योजना को मैं सब्सक्राइब नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज मेरी एज अगर 30 साल है तो मैं इस योजना को सब्सक्राइब कर सकता हूं। और बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है कुछ। अरे देखो ना किसका माइक ऑफ है, ऑन है, वो दिखता होगा ना। रोहित मलिक। रोहित भाई, अरे क्या डांस कर रहे हो यार। रोहित मलिक। हाँ सर। रोहित बंद कर दिए? हाँ किया सर। ओके ओके ठीक है। चलो, क्या भूल जाता हूँ ना, गजनी की तरह याद रहता है, उसके बाद भूल जाता हूँ, क्या करूँ। क्या बता, कौन सा स्कीम बता रहा था? सर एज लिमिट। अटल पेंशन। अटल पेंशन बता रहा था, यस। अटल तो पेंशन। मेरी एज अगर 30 ईयर्स है तो मैं इस स्कीम को तो सब्सक्राइब कर सकता हूं, बट पेंशन विल स्टार्ट आफ्टर 60 ईयर्स। लेकिन मेरी एज अगर 41 ईयर्स है तो आई कैन नॉट सब्सक्राइब दिस स्कीम एट ऑल। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? बाद में और भी छोड़ के आपके बोर्ड पर लिखूंगा। तो आपके पास पहली बात यह है कि 18 to 40 ईयर्स एज के लिए ही ये स्कीम है, बट पेंशन आपको 60 साल के बाद मिलेगा। और पेंशन 5 डिनोमिनेशन में आपको मिलेगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। मतलब मैक्सिमम जो पेंशन आपको मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स वो है 5000 रुपए। द ओल्ड नेम ऑफ दिस स्कीम वॉज स्वावलंबन स्कीम। जैसा स्वाभिमान स्कीम आपने JDY का समझा, वैसे ही स्वावलंबन स्कीम पुराना नाम है। यूपीए गवर्नमेंट के समय ये योजना भी चल रही थी, उतना प्रचार प्रसार नहीं था, इस कारण से कोई नहीं जानता था, बट द नेम वाज स्वावलंबन स्कीम। क्लियर? तो मैं लिखता हूं अटल पेंशन योजना, तो पेंशन योजना है। पेंशन योजना का जो एज ग्राफ है वो 18 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए है। दूसरी बात, पेंशन की जो शुरुआत होगी वो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज होगी। मतलब कोई बंदा अगर 40 साल का है तो 20 साल उसे पैसा कंट्रीब्यूट करना है। इजंट इट? समझ में आ रहा है? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकट पेंशन देगा नहीं 1000 2000, कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपको भी करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन का ये पीरियड है। अगर किसी बंदे का एज आज 18 साल है तो उसे कितना साल पैसा कंट्रीब्यूट करना है? तो 42 ईयर्स। लेकिन किसी बंदे का एज अगर 40 साल है तो जब तक वो 60 साल नहीं पहुंचेगा तब तक उसे कंट्रीब्यूशन देना है। दिस कंट्रीब्यूशन, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मिनिमम 210 रुपया है। 210 मंथली उनके लिए है जिनका एज कितना है? कितना? 18। तो मिनिमम जो मंथली स्कीम है, मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 210 है। 210 18 साल वालों के लिए है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। सपोज आज मेरी एज अगर 40 साल है तो मैं 210 रुपया नहीं दूंगा, फिर मेरे लिए 1400 वाली स्कीम काम करेगी, है ना। दूसरी बात, जो पेंशन आपको मिलेगा आफ्टर 60 ईयर्स, मंथली पेंशन स्कीम है, मंथली गारंटेड पेंशन स्कीम है। मंथली गारंटेड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है कि मैं आपको दूंगा ही। वो कितना होगा? तो 5 डिनोमिनेशन में होगा। और यही क्वेश्चन आपके SBI के PO एग्जामिनेशन पूछा गया था। दैट इज मैक्सिमम पेंशन which will be provided after 60 years of age group. You must know maximum pension entitled for PMAPY subscriber is 5000 rupees. Clear? Next,
आप जाने इस योजना का पुराना नाम स्वावलंबन। स्वावलंबन वाज द ओल्ड नेम ऑफ दिस स्कीम। और ये जो योजना चलेगी वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन इज द फादर ऑफ ऑल पेंशन स्कीम इन इंडिया, दैट इज PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आप RBI, सेबी, IRDA, ट्राई का नाम जानते हैं, CBDT, CBSE का, वैसे ही ये भी आपको नाम जानना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इंडिया में जितनी भी पेंशन स्कीम चलती है वो इसी गवर्नमेंट। सर आवाज गायब हो गया आपका। सर आवाज ब्रेक गया आपका। गया आपका सर। फटाफट लिखिए और मेरे से क्वेश्चन पूछिए, कहां नहीं समझ में आया। ओके सर। लिखे सर वो पेंशन PMAPY 18 इयर्स से लेके मैं 1 by 1 बोलता भी हूं, आप लिखिए भी। PMAPY फुल फॉर्म लिखें, प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन योजना, स्टार्टेड इन 2015। हाँ PMAPY Prime Minister Atal Pension Yojana started in 2015, which is a guaranteed pension scheme. Which is a guaranteed pension scheme. The word is very important. Word पर underline कीजिए. Which is a गारंटेड pension scheme. पेंशनर स्कीम। pension भाई. ओके ओके सर। Which is a guaranteed pension scheme of PFRDA। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वर्टिकल, which is guaranteed pension scheme of PFRDA। Please pen down the full form of PFRDA। P stand for pension, हाँ pension fund regulatory, pension fund regulatory, आवाज कट रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट। सॉरी तो सर। मंथली ग्रॉस है हाँ बोलो बोलो। वो 5000 मैक्सिमम है, और ये आफ्टर द एज ऑफ 60 ही मिलेगा ना वो? हाँ जी हाँ जी, 60 साल बुढ़ा होने के बाद मिलेगा। ओके सर, तो सर वो मैक्सिमम अमाउंट 5 ही मिलेगा? मैक्सिमम 5 ही मिलेगा ना। अब तुम कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हो, 100 200 500 1000 रुपए, तो कितना मिलेगा? ओके है ना? हाँ सर, बराबर। आवाज चला गया सर वापस। सर वॉइस गया फिर से। वॉइस गया। मजदूर है, वॉइस थोड़ा छोटा गया करना सर। चाहते हैं हाँ? क्योंकि देखिए आज से 60 साल के बाद, है ना, या मेरी एज अगर 40 साल है सपोज, तो 20 साल के बाद उस 5000 की वैल्यू क्या होगी? अगर किसी का एज आज 18 साल है तो आप 42 इयर्स उसका उस 5000 का वैल्यू क्या होगा? ये उनके लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। समझ में आया? क्या लिखा आपने? स्वावलंबन लिखा। द ओल्ड नेम ऑफ दिस स्कीम वाज सर स्वावलंबन। आप मिनिमम एज ऑफ सब्सक्रिप्शन बता रहे थे। हाँ, मिनिमम एज ऑफ सब्सक्रिप्शन 18 इयर्स, मैक्सिमम लिखें। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज गया फिर से। कैसे आवाज गई? हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर। यस सर। कुछ तो प्रॉब्लम है आज यार, क्या है? पता नहीं, बीच में आवाज जा रहा है। अभी आ रहा है ना? यस सर, अभी आ रहा है। सर इसमें मिनिमम एज ऑफ सब्सक्रिप्शन 18 ईयर्स है, राइट? Minimum age of subscription 18 years, maximum age is 40 years, and pension will start
in 5 denomination as per your contribution after 60 years. और सर ये प्रधानमंत्री जन धन योजना में मिनिमम ईयर ऑफ सबसे ये मिनिमम ईयर 10 इयर्स कर दिया ना अभी। हाँ जी, आवाज गया। बोलो बोलो बोलो। जन धन योजना में हाँ, मिनिमम अभी जनधन की बात नहीं करने का, अभी अभी अटल पेंशन की बात करने का, जनधन में नहीं। नहीं सर, सिर्फ एज डिफरेंस ही पूछ रहा था और कुछ नहीं। हाँ, जनधन में तो अकाउंट ओपनिंग का एज है ना, उसका पेंशन स्कीम से कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों स्कीम बहुत अलग अलग है ना। तो जनधन योजना में अगर अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम एज 10 इयर्स, whereas pension scheme minimum age 18 years, maximum scheme subscription 40 years, and pension will start after 60 years in 5 denomination 1 to 5,000 only. The old name of this scheme was Swablamban scheme. आगे चलो सर। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीएफआरडीए का फुल फॉर्म लिख लो मैडम, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर आवाज नहीं आ रहा है। नेट कनेक्टिविटी, वेट कर लो। देखो अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। कुछ प्रॉब्लम तो है, नेट की कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, कोई नहीं। ओके ना, अभी रिज्यूम हुआ क्या? ओके, तो आगे चलते हैं इस आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना से आगे, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना से आगे। आपके पास जो इंडिविजुअल कंफ्यूजन होगा वो उस पर टिक मार्क रखिएगा। जब 5 स्कीम में पढ़ा दूंगा फिर हम आपके पास क्वेश्चन और को सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्कीम का सर आवाज गया वापस। नहीं आ रहा। हेलो सर, कुणाल सर। हाँ जी बोलो बोलो। सर बीच में वापस आपका आवाज ब्रेक हो गया, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो कनेक्टिविटी का इशू है आज। अभी आ रही है ना? यस सर, अभी आ रही है, कंटिन्यू। बोर्ड भी आ रही है ना? यस सर, आ रही है। यस, ओके। देखिए इंडिविजुअल जो कंफ्यूजन है, अभी तक जो 3 स्कीम हमने बताया उसको आप टिक मार्क करके वापस गया आवाज। रुक जाओ 1 मिनट, इसको बुलाने में।
तो तब तक पूछो मेरे से क्वेश्चन, जब तक मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूँ। मेरे से क्वेश्चन पूछो जिनके जिनके पास क्वेश्चन है। सर जो कंट्रीब्यूशन है 210 रुपीज का, हाँ, वो एज के कोई भी एज से स्टार्ट हो सकता है या ये मिनिमम स्टार्ट 18 इयर्स वाले को ही स्टार्ट हो सकता है? मेरा मतलब है सर 18 इयर्स की। सर आवाज गया वापस। यस, ओके। चलो क्या किया जा सकता है यार, जब ये प्रॉब्लम है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना। देखिए अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम है इस पेंडेमिक में जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया है, उसमें ये भी एक स्कीम है जिसमें हमने नाम दिया है किसान मानधन। नाम में लिखा हुआ है क्या हम देंगे, तो हम किसान को सम्मान भी देंगे और उनको धन भी देंगे, है ना। तो ये जो पैसा है, ये पैसा एक बेसिकली एक पेंशन स्कीम ही है। जैसे अटल पेंशन स्कीम आपने जाना, तो ये भी एक पेंशन स्कीम ही है, लेकिन यहाँ पे 5,000 मैक्सिमम ना देके हम सिर्फ 3,000 मैक्सिमम देंगे। तो लिखे नेक्स्ट स्कीम का नाम किसान मानधन योजना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। नेक्स्ट स्कीम का नाम हम जानते हैं किसान मानधन योजना, पीएम KMY। देखिए आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि PMKY का फुल फॉर्म बताओ, है ना, या इसका फुल फॉर्म बताओ। तो पीएम तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे जब तक मोदी साहब हैं 2024 तक। किसान मानधन योजना KMY, अगर के हटा दे तो एक अलग योजना हो जाएगा, है ना, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाता है। तो यहाँ पे किसान मानधन योजना आप जाने कि किसानों को मैक्सिमम जो पेंशन, ये फिर से एक पेंशन स्कीम है, आप जाने लिखे भी किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है। दिस इज ए पेंशन स्कीम जिसमें पेंशन दिया जाएगा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, आफ्टर 60 years of age, that is 3,000 rupees monthly, and the contribution is 55 rupees, 55 रुपए। जैसे अटल पेंशन योजना कितने से कंट्रीब्यूशन शुरू होता था, 210 रुपए से, है ना, और यहाँ पे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है होगा वो 200 रुपए होगा। तो दिस इज ए स्कीम फॉर फार्मर। आप लिखें, मैं लिखा रहा हूं, PMKMY फुल फॉर्म लिखें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लो। लिखें किसान मानधन योजना, दिस इज स्कीम फॉर फार्मर्स who will get 3,000 guaranteed pension. This is a scheme for farmers who will get 3,000 guaranteed pension after 60 years. After 60 years. After 60 years. The minimum contribution is 55 rupees and maximum is 200 rupees. The minimum contribution is 55 rupees and maximum contribution is 200 rupees. आप लिख रहे हैं ना? यस सर। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिए, whereas this scheme is beneficial for, whereas this scheme is beneficial for the farmers having age group, whereas this scheme is beneficial for the farmers having age group between 18
18 to 40 इयर्स, जैसा हमने अटल पेंशन योजना में देखा था कि इतने एज के लोग को ही हम क्या अपने आप में शामिल करते थे और 60 साल के बाद मैक्सिमम 5,000 रुपया देते थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए था, ये फार्मर्स के लिए है। दिस स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एज ग्रुप बिटवीन 18 to 40 इयर्स। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए यही सेम जो कंसेप्ट है जो एपीवाई था, जो इससे पहले हमने स्कीम देखी थी 18 to 40 इयर्स के लिए, आफ्टर 60 इयर्स दे विल गेट पेंशन, गारंटेड पेंशन ऑफ 1 to 5,000 रुपीज। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए था, वो 210 रुपए से शुरुआत होता था। यहाँ पे जो है वो मिनिमम 55 रुपए से शुरुआत है, लेकिन वहां पे 5,000 दिया जाता था, यहाँ पे 3,000 है। क्लियर? लेकिन वहां भी हम 60 साल के बाद देते थे, यहां भी हम 60 साल के बाद देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई ये फार्मर तो है, लेकिन क्या हर एक फार्मर के लिए है? आंसर इज नो, है ना। तो ये सिर्फ उस कैटेगरी को देगा जो कैटेगरी आपकी SC ST कैटेगरी होगी और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना is only for SC ST category and SC ST में भी क्या स्मॉल एंड मार्जिनल। अभी क्या है ये स्मॉल एंड मार्जिनल, तो ये भी आप जान लें कि अगर आपको 2.5 एकड़ तक जमीन है, 2.5 एकड़ तक जमीन है तो आप मार्जिनल फार्मर हैं। अगर 2.5 एकड़ से 5 एकड़ जमीन है तो आप स्मॉल फार्मर हैं, और अगर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो अदर्स फार्मर में आपको कैलकुलेट किया जाता है। So this scheme is not going to get the benefit to other farmers which are having more than 5 acres of land. This scheme is only for marginal having land below 2.5 acre and a small farmer having land between 2.5 and 5 acre, and they must belong from SC ST category, means backward category. सर इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके बताइए ना, मतलब पूरा लिख लेंगे हम। हाँ बताता हूं। ओके, कहां तक लिख लिया है अभी आपने? सर कुछ नहीं लिखा, सेंटेंस में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा इसके लिए। नहीं 18 to 40 yes। अभी कहां तक लिखा? 18 to 40 इयर्स तक एज ग्रुप लिखा ना, अभी लिखे है ना। द फार्मर्स बिलोंग्स फ्रॉम SC ST कैटेगरी, द फार्मर बिलोंग्स फ्रॉम SC ST कैटेगरी, द फार्मर्स बिलोंग्स फ्रॉम SC ST कैटेगरी having land record up to 2.5 acre ACRE, having land record, actual land उनका होना चाहिए, लैंड होल्डिंग उनके नाम से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके परिवार फैमिली मेंबर के नाम से है। having land record up to 2.5 acre, ब्रैकेट में लिखिए up to 2.5 acre, हाँ अप टू 2.5 एकड़। उसके बाद ब्रैकेट में लिखिए मार्जिनल फार्मर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल फार्मर किसको हम कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं जिनको खेती जो है वो 2.5 एकड़ तक है। अप टू 2.5 एकड़ ब्रैकेट में लिखिए मार्जिनल फार्मर, एंड फार्मर हैविंग लैंड रिकॉर्ड, एंड फार्मर हैविंग लैंड रिकॉर्ड फ्रॉम 2.5 to 5 एकड़, and farmer having land record up to 5 acre लिख दो चलेगा, and farmer having land record up to 5 acre ब्रैकेट में स्मॉल फार्मर। ओके लिख लिया? हाँ, इसी सेम योजना, इसी तर्ज पे हमने एक और भी योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, है ना। ऑल द प्रोविजंस इज सिमिलर टू प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। द डिफरेंस इज कि वहां पे SC ST का कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पे ऐसे कोई भी रिटेल दुकानदार या आपके होलसेल दुकानदार जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, जो GST पेमेंट नहीं करते हैं और टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए सेम कंसेप्ट है कि उनको भी 55 रुपए से 210 रुपए आप कंट्रीब्यूट कराएंगे। तो आफ्टर 60 years of age group, these retailers and wholesalers having their own shop or having their own shop act license will get 3,000
after 60 years of age group, but they must have to intake or subscribe this scheme between this age only. तो आप अलग से मत लिखें, इसी में स्लैश कर दीजिए लघु व्यापारी मानधन योजना, बट वो दोनों स्कीम अलग अलग है। एक है दुकानदारों के लिए और दूसरा है आपके किसानों के लिए। किसानों में SC/ST का बाड़ लगा हुआ है, जमीन का बाड़ लगा हुआ है, और लघु व्यापारी में 1.5 करोड़ रुपए तक का ट्रांजेक्शन का बाड़ लगा हुआ है। ओके, स्कीम का पूरा नाम बोल दीजिए। लघु प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। लघु मतलब छोटा, ठीक है, चले क्या? हाँ, अभी हमने 5 स्कीम को खत्म किया है। इस 5 स्कीम में से जिनके पास जो क्वेश्चन है वो फटाफट मेरे से पूछ लीजिए। पूछो, पूछिए, किसी के पास क्वेश्चन है या आगे चलो मैं? नो, कोई क्वेश्चन नहीं? अरे हाँ या ना? ये मैं ना कब से ट्राई कर रही हूँ ढूंढना, OBD का फुल फॉर्म मिस हो गया। OBD इज मैडम ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। ओके, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, किसी के पास कोई क्वेश्चन? ओ लिखता हूं मैं, OVD, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि भाई साहब हम सिर्फ 6 ही ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर ये 6 डॉक्यूमेंट है तो आप किसी भी बैंक में जाके KYC का नॉर्म्स फुलफिल कर सकते हो। पहला है पैन कार्ड, दूसरा है आपकी आधार कार्ड, तीसरा है आपका इलेक्शन ID, इलेक्शन कार्ड, चौथा है आपका DL ड्राइविंग लाइसेंस, पांचवा है आपका पासपोर्ट, छठा क्या है भाई? मनरेगा। अरे वेरी गुड, किसने नाम बोला? क्या नाम है भाई आपका? निश्चित। हाँ, कैसे पता चला आपको? सर वो पहले आपका वीडियो में था। अच्छा, पहले हमारे शिष्य बन चुके हो क्या? नहीं, वो लर्न बियॉन्ड। अच्छा, चैनल पे देखा था। ओके ओके, हाँ, वही तो मैं बोला, इतनी बड़ी बात इतने सरल शब्दों में कोई कैसे बता सकता है? वेरी गुड, है ना? तो छठा है आपका मनरेगा कार्ड, MNREGA, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। अभी आप स्कीम के फुल फॉर्म पे मत जाओ, क्या स्कीम है ये आगे चल के मैं बताऊंगा ही। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि OBD ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सिर्फ 6 ही डॉक्यूमेंट का समायोजन है। वो 6 डॉक्यूमेंट आपकी ये है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड मनरेगा कार्ड। MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। और किसी के पास क्वेश्चन? फटाफट पूछिए। सर, ये जो PM लघु व्यापारी मानधन योजना है वो हाँ जी। सिर्फ फार्मर्स के लिए या जो स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं वो लोग के लिए भी है? अब्बा, अरे साहब, मेरे को इस योजना का पूरा नाम एक बार पढ़िए जरा। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। हाँ, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। लघु के बाद क्या लिखा हुआ है? व्यापारी। व्यापारी कौन होगा? वही बिजनेसमैन। बस, काम खत्म। फार्मर के तो कोई बात ही नहीं है, फार्मर के लिए तो अलग है ना। PM किसान मानधन योजना तो फार्मर के लिए है, लघु व्यापारी तो ये व्यापारों के लिए, व्यापारी के लिए है। ओके, हमारे और आपके लिए कौन सा है? हमारे और आपके लिए भाई साहब कौन सा है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ले लेने का, 60 साल तक इंतजार करने का। उस 5,000 में दूध मिलेगा, चलेगा। 210 का कंट्रीब्यूशन ईयरली है या 5,000 का देना। 210 इज मंथली कंट्रीब्यूशन पेमेंट, नॉट ईयरली। ईयरली अगर होगा तब तो करोड़पति बन जाएंगे भाई हम तो। सर 40 एज लिमिट का क्या है मंथली कंट्रीब्यूशन? हाँ, अच्छा, मेरे को ये बताओ कि 5,000 मंथली मिलेगा कि ईयरली मिलेगा, वो बताओ। मिलेगा सर, लेकिन मिलेगा मंथली। सुनो, मिलेगा मंथली तो हमें देना भी कैसा पड़ेगा?
मंथली। बस काम खत्म। ठीक है, नहीं सर, 40 एज का रहेगा तो वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? हाँ हाँ, एज टू एज इसमें वेरी कर रहा है। अगर मेरी एज अगर 40 इयर्स है तो उसके लिए 1640 रुपए है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि इफ द पर्सन हैविंग एज ऑफ 32 इयर्स व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बट नॉलेज के लिए यू मस्ट नो कि अगर मेरी एज आज 40 इयर्स है तो 1600 रुपए मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन एज मेरी अगर 18 साल है तो 210 रुपए मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, अरे हाँ या नहीं भाई? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, आगे पूछिए, फटाफट पूछिए, क्योंकि इसके बाद हम 5 ही स्कीम तक आए हैं। पता नहीं चलता है टाइम कैसे बीत जाता है। मुझे लगता है मुझे ज्यादा करना है तो कम हो जाता है, कम करना होता है ज्यादा हो जाता है। यस, आगे यही आपके एग्जामिनेशन में भी टाइम मैनेजमेंट होगा, जिसकी थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। आगे फटाफट। सर इसमें जैसे अभी हमारी एज सपोज 20 ईयर्स है, ठीक है? यस, तो अभी से अगर हम कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। 40 साल के बाद अगर मैं 5000 पर मंथ मिलता है, लेकिन उसकी वैल्यू फिर उस टाइम पे क्या होगी? मैडम वैल्यू की तो बात नहीं करने का। ट्रिपल पी एक कंसेप्ट है, उस ट्रिपल पी का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब आपके पैसे में कितनी ताकत है। जो आधा किलो दूध आज से 10 साल पहले आप 10 रुपए में परचेज करती थी, क्या वही आधा किलो दूध आज 10 रुपए में मिल रहा है? नो सर। तो उस समय आफ्टर 60 इयर्स उस पैसे का कितना वैल्यू होगा, उस पैसे में कितनी ताकत होगी, ये गवर्नमेंट स्कीम कभी नहीं बताता है ना। यू विल गेट व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके 5000 में मिलेगा कि ना मिलेगा, क्या होगा, छोड़ देने का। अपना एग्जाम पास कर लेने का, अपने को एक कुर्सी मिल जाना चाहिए। कुर्सी में के मिलने के बाद अगर ऑफिसर बनेगा तो 60,000, क्लर्क बनेगा तो 30,000, इतना हमको मिलना चाहिए। उसके बाद तो हम दूध क्या, हम तो लोधा में फ्लैट भी खरीद लेंगे, है कि नहीं? और वही एम है अभी फिलहाल। क्या एम है, लोधा में फ्लैट खरीदने का? नहीं सर, पहला कुर्सी छीनने का। ओके, गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं? मतलब अभी अगर पीएम क्वेश्चन बताओ कैसा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएपीवाई। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट वाज द ओल्ड फुल फॉर्म ऑफ ओल्ड नेम ऑफ पीएमएपीवाई। तीसरा पूछ सकते हैं फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट एपीवाई इज ऑफ फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर पीएमएपीवाई। पांचवा पूछ सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ पेंशन विल गेट आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। छठा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएमएपीवाई मैक्सिमम एज ऑफ सब्सक्राइबर कुड बी। क्वेश्चन तो कई पूछ सकते हैं भाई। ओके सर, एक लाइन में 10 क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ूं या यहीं पे हम अटल पेंशन हम दे दें आपको? नहीं सर, बाद में लेंगे। ठीक है, बाद में पहले कुर्सी लेने का, फिर स्कीम में कंट्रीब्यूट करने का। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम का नाम आप लिखें पीएमकेवाई, प्रधानमंत्री किसान योजना। देखिए अलग अलग नाम और अलग अलग काम, कंफ्यूज होने का नहीं। पीएमकेवाई प्रधानमंत्री किसान योजना। अभी हमने इससे पहले जो बात किया था वो पीएमकेएमवाई था, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना था। तो मानधन का मतलब पेंशन होता है भाई, है ना। लेकिन ये कहता है, सिंपल कहता है किसान के बारे में, और ये कहता है कि साहब आप अगर स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ईयरली 6,000 रुपया देगी। लेकिन ये जो 6,000 रुपया है ये 3 इंस्टॉलमेंट में आपके खाते में पहुंचेगा, 2,000, 2,000 एंड 2,000। दिस इज ओनली 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू मस्ट नो। समझ में आया? समझ में आया क्या? 60,000 का बोला तो आपका आवाज कट हो गया था। हाँ जी, 1 मिनट होल्ड करो। वो 60,000 के बाद आपने जो एक्सप्लेन किया ना, तभी आपका आवाज कट हो गया था, इसलिए समझा नहीं। $60,000 नहीं है भाई साहब, 6,000 है। 6,000 6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट, है ना।
आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर, अभी आ रही है। 6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट ओनली। एक ही बार 6,000 नहीं मिलेगा, 6,000 मिलेगा ईयरली। अगर हम किसान हैं, SC ST में बिलोंग करते हैं तो, अगर मार्जिनल और स्मॉल हैं, मार्जिनल कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा है 2.5 एकड़ का लैंड, और स्मॉल कहने का मतलब 5 एकड़ तक लैंड है तो 6,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। सर मीन्स ये स्कीम SC ST कास्ट वाले लोग के फार्मर्स के लिए ही है ना? तो ये स्कीम जो है SC फार्मर कैटेगरी में SC ST कास्ट का होना चाहिए तो ही करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जो भी किसान को हम बेनिफिट देंगे वो किसान मानधन हो। देखो, अगर मेरे पास 10 एकड़ का जमीन है भाई साहब, मैं बहुत बड़ा क्या हूं तो फार्मर हूं, 10 एकड़ का मेरा जमीन है, तो मेरे को किस चीज का 6,000 रुपया जरूरत है कि नहीं? लेकिन मेरे पास जमीन ही नहीं है, या जमीन है 10 गुंठे का जमीन है, मैं सिर्फ घर बना के रहता हूं, है ना, वो रिक्शा चलाता है या ठेला चलाता है, उसको गवर्नमेंट एक सपोर्ट करती है। 6,000 में क्या होने वाला है भाई? अगर 6,000 एक साल में मिलता है, 12 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा? आप खुद सोच के देखो, मंथली कितना मिल रहा है इसको। लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सबको लेके चलना है इसको, तो 6,000 रुपए देगी इसको 3 इंस्टॉलमेंट में, isn't it? तो हम लिखें PMKY, प्रधानमंत्री किसान योजना, दिस स्कीम इज फॉर। बोलो बोलो सर। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे भी है ना जो अदर कैटेगरी, जैसे कैटेगरी OBC या समथिंग अदर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो ये स्कीम वो लोग के लिए कुछ फायदेमंद नहीं है, तो उनको नहीं मिलेगा ना। ओके, नहीं उनको नहीं मिलेगा। जो जनरल कास्ट में है, जो OBC में है, उनको नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिख दिया है SC ST, तो SC ST ओनली। ओके, तो आप लिख लें, दिस स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बिलोंग्स फ्रॉम SC ST ग्रुप। हर जगह कैटेगरी। This scheme is beneficial for small and marginal farmers belongs from SC ST group. Government will provide financial assistance of 6,000 per annum. Government will provide assistance of 6,000 per annum in 3 installment. This is most important. कितने installment में? In 3 installment. Government will provide. That is 2,000, 2,000 and 2,000. Government will provide. Yeah, 2,000. Government will provide a financial assistance. Government will provide a financial assistance of 6,000 per annum in 3 installments. आवाज नहीं आ रहा। यस सर, ओके, डन। यस सर। अरे चलो भाई। यस सर। ओके, देखिए 6 स्कीम हो गए हैं। अभी हम चलते हैं 7वें स्कीम की ओर। लेकिन 7वें स्कीम की ओर जाने से पहले उस कमिटमेंट को मैं दोहरा देता हूं जो हमने बताया था कि आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए कहां फोकस पर करना है और कैसे